नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं आज फिर हाजिर हुआ हूं अपनी पाठशाला चैनल पर एक नया टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा शिक्षण अधिगम में नवाचार, यानी रीट मेन में एक महत्वपूर्ण विषय दिया हुआ है शिक्षण अधिगम में नवाचार। और शिक्षण अधिगम में नवाचार में अपना आज का पहला टॉपिक है दीक्षा, यानी दीक्षा पोर्टल। तो मित्रों, बात करें आज की दीक्षा पोर्टल क्या है। तो मित्रों, दीक्षा पोर्टल एक डिजिटल एप्लीकेशन है, यानी दीक्षा पोर्टल एक डिजिटल एप्लीकेशन या ऐप है। अब बात करें दीक्षा का पूरा नाम क्या है, यानी दीक्षा का पूरा नाम क्या है, तो आपका सही उत्तर होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यानी दीक्षा का पूरा नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। बात करें दीक्षा का शुभारंभ कब किया गया, यानी अपना दीक्षा से संबंधित अगला जो तथ्य है वह है कि दीक्षा का शुभारंभ कब किया गया। तो आपका सही उत्तर होगा 5 सितंबर 2017 से। दीक्षा की शुरुआत 5 सितंबर 2017 से की गई। और मित्रों, याद रखिए कि जो दीक्षा पोर्टल है इसकी शुरुआत तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की गई थी। बात करें अगले तथ्य की कि दीक्षा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, कि जो दीक्षा अपना पोर्टल है यानी शिक्षा से संबंधित दीक्षा जो पोर्टल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो आपका सही उत्तर होगा एनसीईआरटी व एमएचआरडी द्वारा, यानी एनसीईआरटी व एमएचआरडी। एमएचआरडी का यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। और मित्रों, याद रखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वर्तमान में नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दीक्षा पोर्टल का निर्माण एनसीईआरटी व एमएचआरडी द्वारा किया गया। बात करें इसके अगले तथ्य की, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है, यानी दीक्षा जो पोर्टल है उसका आदर्श वाक्य क्या है। दीक्षा का आदर्श वाक्य हमारे शिक्षक हमारे नायक। मित्रों, याद रखिए कि हमारे शिक्षक हमारे नायक किसका आदर्श वाक्य है। तो आपका सही उत्तर होगा दीक्षा। बात करें अगले तथ्य की, यानी ये दीक्षा जो पोर्टल है यानी जो दीक्षा कार्यक्रम है ये संचालित कहाँ कहाँ पर होगा, यानी इसका संचालन कहाँ पर होगा। तो आपका सही उत्तर होगा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी दीक्षा का संचालन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में होगा। और मित्रों, याद रखिए कि एनसीईआरटी सीबीएसई और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि दीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, यानी दीक्षा जो पोर्टल है इसका पाठ्यक्रम क्या रखा जाएगा या किस पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो आपका सही उत्तर होगा एनसीईआरटी सीबीएसई और एससीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। मित्रों, बात करें दीक्षा से संबंधित अगला तथ्य, दीक्षा में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होगी या दीक्षा में शामिल कक्षा हैं। तो आपका सही उत्तर होगा दीक्षा में कक्षा 1 से 12 तक का ई कंटेंट उपलब्ध होगा, यानी दीक्षा जो पोर्टल है इस पर कक्षा 1 से 12 तक का ई कंटेंट शामिल होगा। बात करें अगले तथ्य की, यानी दीक्षा पोर्टल पर जो कंटेंट होगा यानी जो विषय वस्तु होगा, जो पाठ्यक्रम होगा उसका माध्यम क्या होगा, यानी वह किस माध्यम में उपलब्ध होगा। तो आपका सही उत्तर होगा 36 भाषाओं में। कि दीक्षा का जो पोर्टल है दीक्षा पोर्टल है उसका जो कंटेंट होगा, विषय वस्तु होगी, जो सामग्री होगी वह किस प्रकार की होगी या किस भाषाओं में होगी। तो आपका सही उत्तर होगा 36 भाषाओं में। और मित्रों, याद रखिए कि अंग्रेजी हिंदी संस्कृत मुख्य भाषाएं होगी। बात करें आज के अगले तथ्य की, दीक्षा के उद्देश्य क्या हैं, यानी दीक्षा जो पोर्टल है उसके उद्देश्य क्या हैं। तो बात करें इसका पहला उद्देश्य शिक्षक व छात्र दोनों के लिए स्कूली शिक्षा के सभी नवाचारों को पूरा करना, यानी सभी चरणों को पूरा करना। शिक्षक व छात्र दोनों के लिए स्कूली शिक्षा के सभी चरणों को पूरा करना। दूसरा उद्देश्य शिक्षकों में क्षमता संवर्धन व सुलभ शिक्षण सामग्री का समावेश करना, यानी शिक्षकों में दक्षता संवर्धन और सुलभ शिक्षण सामग्री का समावेश करना।
मित्रों बात करें इसके अगले उद्देश्य की, समस्त शिक्षक यानी सभी शिक्षक आपसी संवाद द्वारा अध्यापन अध्ययन में आ रही कठिनाइयों को दूर कर सके। यानी दीक्षा का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वह कि शिक्षकों के सामने किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो वह आपस में बैठकर उन कठिनाइयों को दूर करें तथा शिक्षा में डिजिटल तकनीकों का उचित समावेश करना। और जो भी यानी जितनी भी यानी जो स्कूली शिक्षा है 1 से 12 तक की जो भी शिक्षा है उसमें डिजिटल तकनीकों का समावेश करना भी दीक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। मित्रों बात करें आज के अगले पोर्टल की, दीक्षा राइज। यानी अगला पोर्टल, पहले पढ़ा हमने दीक्षा, अब है दीक्षा राइज। तो राइज का पूरा नाम, यानी दीक्षा का तो हमने पहले देख लिया था, अब हमें केवल राइज का देखना है। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर, यानी राइज का पूरा नाम होगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर। बात करें इसके शुभारंभ की, यानी दीक्षा राइज का शुभारंभ कब किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा 7/2018-19 में। दीक्षा राइज का शुभारंभ 7/2018-19 में किया गया। और मित्रों एक विशेष महत्वपूर्ण जो बात है वह है कि यह दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण है। यानी जो दीक्षा है वो संपूर्ण भारत में लागू होगा, लेकिन जो दीक्षा राइज है ये केवल राजस्थान का संस्करण है, यानी ये राजस्थान के लिए ही है। बात करें दीक्षा राइज की थीम क्या होगी, यानी बात करें हम दीक्षा राइज की थीम की, तो इसकी थीम है एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि एक राज्य एक प्लेटफॉर्म किसकी थीम है, तो आपका सही उत्तर होगा दीक्षा राइज की। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की, दीक्षा राइज को यानी इसे MHRD व राजस्थान सरकार की पहल पर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों हेतु तैयार किया गया। यानी मित्रों अब आप याद रखिए कि जो दीक्षा राइज है ये किन कक्षाओं के लिए तैयार किया गया था, तो आपका सही उत्तर होगा कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों के लिए। यानी राजस्थान सरकार की पहल व MHRD के सहयोग से बोर्ड परीक्षाओं के बेहतर तैयारी हेतु कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों हेतु तैयार किया गया। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की, इसमें ऑडियो वीडियो ई बुक व QR कोड की सुविधा होगी। कि दीक्षा राइज में ऑडियो भी उपलब्ध होंगे, वीडियो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ई बुक व QR कोड की भी सुविधा होगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी इसमें शामिल सभी सामग्री का उपलब्ध फायदा ले सकेंगे। मित्रों बात करें दीक्षा राइज से संबंधित अगला तथ्य, यानी दीक्षा राइज का निर्माण किसके द्वारा किया गया। यानी दीक्षा राइज है ये जो कार्यक्रम है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आपका सही उत्तर होगा राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE द्वारा। यानी राजस्थान शिक्षा विभाग व NCTE द्वारा। और मित्रों याद रखिए कि NCTE का पूरा नाम क्या होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। बात करें दीक्षा राइज से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी दीक्षा राइज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो आपकी पहली विशेषता यानी दीक्षा राइज की पहली विशेषता होगी QR कोड की सुविधा। यानी दीक्षा राइज में QR कोड दिया हुआ होगा, जिसके माध्यम से हम विस्तृत वर्णन यहाँ पर देख सकते हैं। अगली विशेषता, शिक्षकों की व्यक्तिगत व व्यावसायिक उन्नति पर जोर। मित्रों ये व्यावसायिक हो गया है तो गलत होगा, व्यावसायिक होगा। शिक्षकों की व्यक्तिगत व व्यावसायिक उन्नति पर जोर। और अगली विशेषता है पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों के QR कोड का समावेश। यानी दीक्षा राइज में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की जो भी पाठ्य पुस्तकें विशेष सामग्री में उपलब्ध होगी, यानी विशेष सामग्री में जारी की गई है, उन सभी विषयों का जो QR कोड है वह भी दीक्षा राइज में समाहित किया गया है, जिससे सभी विद्यार्थी व शिक्षक QR कोड के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों बात करें शिक्षण अधिगम में नवाचार में शामिल निष्ठा कार्यक्रम की, तो पहले हम देखें निष्ठा का पूरा नाम क्या है। तो निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, यानी हिंदी में इसका नाम होगा स्कूल प्रमुखों व शिक्षकों की समग्र उन्नति के राष्ट्रीय पहल। बात करें मित्रों निष्ठा का प्रारंभ कब हुआ, यानी निष्ठा जो
ऐप है या निष्ठा जो पोर्टल है या निष्ठा जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब की गई? तो आपका सही उत्तर होगा 21 अगस्त 2019 से। निष्ठा का प्रारंभ 21 अगस्त 2019 से हुआ, यानी सत्र 19-20 में। बात करें ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर कब जोड़ा गया, यानी जो निष्ठा कार्यक्रम है यह ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर कब जोड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 2020 को। यानी निष्ठा को ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर 16 अक्टूबर 2020 को जोड़ा गया। बात करें इससे संबंधित अगले तथ्य की, यह एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यानी निष्ठा जो कार्यक्रम है यह शिक्षकों के लिए उनके प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा उनकी तैयारी के लिए भी यह महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए निष्ठा शिक्षकों से संबंधित है। मित्रों, बात करें अगले तथ्य की, यानी अब निष्ठा से संबंधित जो अगला तथ्य है उसकी, तो अगला तथ्य होगा इसकी विशेषताएं। यानी निष्ठा की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बात करें इसकी पहली विशेषता, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले देश के करीब 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण। यानी निष्ठा की पहली विशेषता है कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले देश के करीब 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण। बात करें इसकी दूसरी विशेषता, निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसकी दूसरी विशेषता है निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या का ज्ञान। मित्रों, निष्ठा जो कार्यक्रम है इसके तहत 2 समूह काम करते हैं, यानी इसमें 2 समूह काम करते हैं या 2 समूह कार्य करते हैं। तो एक तो है FLN, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। यानी FLN का पूरा नाम पूछे, पहला जो समूह है वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। और मित्रों, निष्ठा के अब तक 3 प्रशिक्षण हो चुके हैं। बात करें कि FLN द्वारा निष्ठा के 3 प्रशिक्षण करवाए जा चुके हैं। पहला प्रशिक्षण निष्ठा 1.0, इसमें 18 मॉड्यूल रखे गए थे और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। बात करें निष्ठा 2.0, इसमें तो 13 मॉडल रखे गए थे और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। बात करें निष्ठा का तीसरा जो प्रशिक्षण है निष्ठा 3.0, इसमें 12 मॉड्यूल रखे गए थे और इसका आयोजन पंजाब में किया गया, यानी इसका जो प्रशिक्षण है ये पंजाब में रखा गया था। बात करें निष्ठा से संबंधित अगले समूह की, और निष्ठा से संबंधित अपना अगला समूह है NRG, नेशनल रिसोर्स ग्रुप, यानी राष्ट्रीय स्तर पर गठित समूह है। यानी निष्ठा में कितने समूह काम करते हैं या कितने संगठन काम करते हैं? FLN और NRG। तो मित्रों, ये तो हुआ आपने दीक्षा पढ़ लिया, हमने दीक्षा राइज पढ़ लिया, निष्ठा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे SIQE और हवा महल कार्यक्रम, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन। यानी शिक्षा वाणी दर्शन, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम क्या है, ज्ञान शिक्षा वाणी कार्यक्रम क्या है, हवा महल कार्यक्रम क्या है, इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहिए और हमारे अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।